Assalamu alaikum. Welcome again to Bilal Sir School of Mathematics. Let's continue our topic, that is relation between zeros and coefficients. Today we have taken the examples from the book. Let's try to solve this. Now here we have to find the relation between zeros and coefficients. Here it is x square minus 2x minus 8. Now, how we will find the relation between zeros and coefficients? We will split this middle term. How we are going to split this? Now see, we will write this as it is. It is x square. Now we will split this in such a way such that कि जो इसका सम या डिफरेंस वो तो सेम रहनी चाहिए यही, बट उन दो में हम इसको स्प्लिट करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इसके कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. अगर हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. इस बी को हमें स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो तो सेम बी ही रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आनी चाहिए. लेकिन उन दो टर्म्स जिनमें इसको हम ब्रेक करेंगे, जिसमें हम इस वाली टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो उसका जो मल्टीपल होना चाहिए वो इन दो के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, इन दो के मल्टीपल के बराबर. अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4x. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 8, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस 4x और माइनस 2x, तो वो होगा कितना? दैट विल बी 4 प्लस 2 और दैट विल बी माइनस 6x, दैट विल बी माइनस 6x. एंड अगर इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 4 2s are 8, तो वो प्लस 8 बन जाएगा. लेकिन हमें क्या चाहिए? वी हैव टू गेट माइनस 2x. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्लस लिखेंगे, इट इज माइनस 4x प्लस 2x विल गिव अस माइनस 2x, एंड माइनस 4 इंटू 2 विल गिव अस व्हाट? It will give us minus 8. That is the product of minus 8 and this one, quotient of x square. Now what we'll do in next step, यहाँ पे हो गई splitting the middle term, splitting the middle term. अब लेट्स टेक दिस, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक x को हम लेट्स टेक इट आउट. तो यहाँ पे हियर आर इट इज एक्स स्क्वायर, तो इट इज x, यहाँ पे रहेगा x क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है, इट इज 2x. तो जब यहाँ से 2 से हमें x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे
जो x यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा 2, फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे। तो जब यहाँ से हमें 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे +2, इट इज़ -4 प्लस -4 into +2, it will give us -8, so it will be equal to, now let us take this one out, ये x+2 यहाँ पे भी है, ये x+2 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन निकालेंगे, we will get x - 4 into x+2 अब ये हमारा क्या है, ये हमारा हियर, ये हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x है। तो टू फाइंड द जीरोस, अब ये तो हमारा p ऑफ x है, ये तो p ऑफ x हमारा ये है। टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस comma, what we do, we put p of x is equal to 0, we put p of x is equal to 0, so by putting p of x is equal to 0 we get x minus 4 into x plus 2 is equal to 0 when product of two terms is 0, जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो उस टाइम क्या होता है, आइदर एक टर्म या तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर या तो ये वाली टर्म 0 होगी और x+2 या तो ये वाली टर्म 0 होगी। दोनों तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, विच इम्प्लाइज x - 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अगर हम x इस 4 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इट विल गिव अस 4, और यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इस वाले 2 को +2, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2। तो ये मिल गए हमें क्या, जीरोस, दीज आर आवर 2 जीरोस। तो ये जीरोस जो है, अब हमें क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोशेंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोशेंट्स। ये हमें मिल गए दो जीरोस, एक है 4, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ठीक। तो नाउ अब हम लेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो इनका जब हम सम निकालेंगे, व्हाट इज दिस, इट इज सम ऑफ जीरोस 4 + -2, सम ऑफ जीरोस इज 4 + -2, तो दिस इज इक्वल टू 4 - 2, तो इट इज 2, इट इज 2। व्हाट इज दैट, तो इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write it as minus times -2 over 1, minus times -2 over 1। तो what is -2, यहाँ पे जो -2 है, इट इज -2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये वाला माइनस हम बाहर ही रखेंगे, तो इट इज -2, ये क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो 1 है ये क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²।
which we know कि sum of zeros जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम अगर प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज x इज इक्वल टू, ये जो 4 है और ये -2 है, इट इज 4 इंटू -2, इट इज -8, इट इज -8। इट कैन बी रिटन एज, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो -8 है ये है कांस्टेंट टर्म, इट इज can be written as -8 over 1. What is -8? It is constant term. Constant term over what is 1? It is coefficient of x square. Thus we have found the zeros. First in this question we have to find the zeros, वो हमने यहाँ पे find किए, and then we have to find the relation between zeros and coefficients, वो यहाँ पे है, it is sum of zeros and it is the product of zeros. Now see, I'll repeat this. ये हमारा question है x square minus 2x minus 8. We have to find the zeros and the relation between zeros and coefficients for this question. First of all, let this be denoted by p of x, this polynomial, as we denoted by p of x because variable is x, so we will denote it by p of x. यहाँ पे we will split to find the zeros. तो पहले हम इसको यहाँ पे split करेंगे in such a way so that the product of these splitted terms must be equal to what? It must be equal to the product of constant term and coefficient of this. Now here 2x minus 4x is minus 2x. Take this x out, 4 out, we got this. Now in order to find the zeros, we put p of x is equal to 0. So we put this is equal to 0. When product of two is zeros, either this is equal to 0 or this is equal to 0, this gives x is 4 or x is -2. These are our two zeros. Now sum of zeros, it came out 2. We can write 2 as minus into -2 over 1. And what is -2? It is coefficient of x here and minus is here. And what is 1? It is coefficient of x square. Likewise, product of zeros, it is -8. -8 can be written as this. It is constant term over coefficient of x square. Hope that you may have understood this question, and you will also try for other. If there will be any problem, you will write in the comment section. And always you have to subscribe and share this video, and wait and watch the coming videos. Till then, have a good time.